पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों भारी राजनीतिक और संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। केपी शर्मा ओली की सरकार अब सत्ता से बाहर है और गुस्से से उबलते हुए जेनजी प्रदर्शनकारी अब नई सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि नेपाल का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सामने आया। काठमांडू के मेयर बालिन शाह ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन मामला अभी फंसा हुआ है। संसद भंग करने की मांग और लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति ने नेपाल को और भी कठिनाई में डाल दिया। आखिर नेपाल का भविष्य किस दिशा में जाएगा। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए इस बड़े संकट की पूरी कहानी को समझते हैं इस वीडियो के अंदर हम। नेपाल इस समय एक ऐतिहासिक राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है। केपी शर्मा ओली, जिन्हें लंबे समय से सत्ता का खिलाड़ी माना जाता था, उन्हें जन आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये इस्तीफा साधारण नहीं था, बल्कि जेनजी यानी युवाओं के नेतृत्व में हुआ आंदोलन की वजह से उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। यह आंदोलन सिर्फ भ्रष्टाचार और राजनीतिक परिवारवाद के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था से मोह भंग का परिणाम है। युवाओं की मांग है कि अब एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए ताकि देश को साफ सुथरा नेतृत्व मिले। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेच संविधान का है। संविधान साफ कहता है कि जब तक संसद मौजूद है, प्रधानमंत्री सिर्फ संसद का सदस्य ही हो सकता है, यानी बाहर से किसी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी लगातार संसद भंग करने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो गई है। एक तरफ आंदोलनकारी संसद भंग करने की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ संविधान उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, यानी राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए हैं। इसी बीच बुधवार को काठमांडू स्थित आर्मी हेडक्वार्टर में करीब 9 घंटे लंबी बैठक चली। इस बैठक में नेपाल के भविष्य को लेकर अहम चर्चा हुई। नाम सुझाए गए, बहस हुई, लेकिन किसी नाम पर सहमति नहीं बन सकी। हामी नेपाली नामक एनजीओ ने पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की का नाम प्रस्तावित किया। काठमांडू के मेयर बालिन शाह ने भी सुशीला कार्की का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि पहले संसद भंग किया जाए, तभी अंतरिम सरकार बनेगी। हालांकि सभी जेनजी समूह इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए। कुछ युवाओं ने सुशीला कार्की के नाम पर विरोध किया और कहा कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति को सत्ता दिलाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था बदलने के लिए किया गया है। इसलिए सेना ने सभी जेनजी समूहों से अपील की कि वे वार्ता में शामिल हो और एक साझा नाम तैयार करें। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा हालात में राष्ट्रपति के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला ये कि संसद में मौजूदा किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिसे आंदोलनकारी भी स्वीकार कर ले, और फिर उस प्रधानमंत्री की सिफारिश पर संसद को भंग कर दिया जाए और जिससे चुनाव हो सके। दूसरा रास्ता ये है कि आंदोलनकारियों द्वारा सुझाया गया सर्वसम्मानित उम्मीदवार को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, भले ही संविधान में इसका प्रावधान ना हो। लेकिन कई बार ऐसे जन आंदोलन के बाद संवैधानिक परंपराओं से हटकर भी फैसले लिए गए हैं। लेकिन नेपाल की स्थिति सिर्फ राजनीतिक संकट तक सीमित नहीं है। हाल ही के दिनों में जो हिंसा हुई है, उसने देश की कानून व्यवस्था को हिला दिया है। सोमवार को हुई पुलिस कार्रवाई में कम से कम 20 युवाओं की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हैं। इन मौतों की जांच के लिए स्वतंत्र पैनल गठित करने की मांग उठ रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जब तक इन मौतों के जिम्मेदारों को सजा नहीं मिलती, तब तक आंदोलनकारियों का गुस्सा शांत नहीं होगा। इसके अलावा नेपाल ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जेल ब्रेक घटना भी दिखा दी है। देश भर की 25 से ज्यादा जेलों से करीब 15,000 कैदी फरार हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कई जेलों पर हमला किया, प्रशासनिक भवनों में आग लगा दी और कैदियों को छोड़ दिया गया। सबसे भीषण घटना बांके किशोर सुधार गृह में हुई, जहां प्रदर्शनकारियों के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 5 कैदियों की मौत भी हो गई। यहां 228 कैदी बंद थे, जिनमें से 122 भाग निकले। काठमांडू घाटी की भी 2 बड़ी जेलों में भी कैदियों का सामूहिक पलायन हुआ। सुंधारा की सेंट्रल जेल से करीब 3,300 कैदी भाग चुके हैं, जबकि ललितपुर की जेल से लगभग 1,400 कैदी फरार हुए। दिल्ली बाजार जेल में भी आगजनी कर कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक लिया। इतनी बड़ी संख्या में कैदियों का भागना नेपाल की सुरक्षा के लिए नए संकट खड़ा कर रहा है। ये फरार कैदी समाज के लिए बड़ा खतरा है और सेना अब इन्हें पकड़ने के लिए भी अभियान चला रही है। इन सब घटनाओं ने नेपाल को एक ऐसा मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहाँ से लौटना आसान नहीं। एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता है, तो दूसरी तरफ संवैधानिक पेच और तीसरी तरफ सुरक्षा संकट है। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर नेपाल का नया
नया प्रधानमंत्री कौन होगा। तो आपने देखा कि नेपाल इस समय किस गहरे संकट से गुजर रहा है। ओली की विदाई हो चुकी है, लेकिन नई सरकार बनने पर सहमति नहीं बन पाई है। सुशीला कार्की का नाम सामने आया जरूर, लेकिन जेनजी युवाओं के विरोध के कारण मामला अटक गया। जेल ब्रेक, मौतें और संसद भंग की मांग, इन सब के बीच नेपाल का भविष्य अंधेरे में लटका है। अब देखना होगा कि क्या सेना की मध्यस्थता से कोई रास्ता निकलता है या फिर संकट और गहरा जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।